मछुआरे, याद रखो कि तुम्हारे पास केवल 7 दिन हैं। अब 3 दिन बीत चुके हैं और तुम्हारी केवल एक ही इच्छा पूरी हुई है। जल्दी करो। पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक मछुआरा रहता था। हर दिन वह अपनी झोपड़ी से निकलकर तालाब के किनारे मछली पकड़ने जाता, लेकिन एक दिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। घंटों तक बैठा रहने के बाद भी एक भी मछली उसके कांटे में नहीं फंसी। आखिरकार थक हार कर उसने सोचा कि अब घर लौटना ही ठीक रहेगा। जैसे ही वह अपनी जाल और कांटे को समेटने लगा, अचानक उसके कांटे में हलचल हुई। उसने तुरंत अपना कांटा खींचा और देखा कि उसमें एक मछली नहीं बल्कि एक छोटा सा मेंढक फंसा हुआ था। पहले तो उसने सोचा कि इस मेंढक से उसे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे घर ले आया। रात को जब सब सो रहे थे, तभी मेंढक ने टर टर करना शुरू कर दिया, जिससे मछुआरा जाग गया। मछुआरा समझा कि शायद उसे भूख लगी है, इसलिए उसने उसे आटे की कुछ गोली बनाकर दी। जैसे ही मेंढक ने गोली खाई, वह इंसानों की तरह बोलने लगा। मछुआरा हैरान रह गया। मेंढक ने कहा, डरो मत, मैं पहले तुम्हारी ही तरह एक मछुआरा था, लेकिन लालच में आकर मैंने अनगिनत जीवों को मारा और उनकी पीड़ा नहीं समझी। तब एक मछली ने मुझे श्राप दे दिया कि मैं मेंढक बन जाऊं। बहुत वर्षों तक मैंने महादेव की तपस्या की, तब जाकर उन्होंने मुझे ये शक्ति दी कि मैं किसी की 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूं। लेकिन एक शर्त है, यदि मैंने 7 दिन के भीतर 3 इच्छाएं पूरी न की तो श्राप का असर वापस हो जाएगा और तुम भी मेंढक बन जाओगे। मछुआरे के मन में लालच जाग उठा और उसने तुरंत अपनी पहली इच्छा मांगी। मैं अमीर बनना चाहता हूं। उसकी यह इच्छा पूरी हो गई और उसकी झोपड़ी एक शानदार महल में बदल गई। चारों ओर धन धान्य का ढेर लग गया। मछुआरा खुशी से झूम उठा और उसने इस ऐशो आराम का भरपूर आनंद लेना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीत गए और मछुआरा अपने नए जीवन में इतना खो गया कि उसे दूसरी इच्छा की सुध ही नहीं रही। मेंढक ने उसे चेतावनी दी, मछुआरे, याद रखो कि तुम्हारे पास केवल 7 दिन हैं। अब 3 दिन बीत चुके हैं और तुम्हारी केवल एक ही इच्छा पूरी हुई है। जल्दी करो, अन्यथा समय समाप्त हो जाएगा। इस पर मछुआरा थोड़ा सतर्क हुआ और उसने अपनी दूसरी इच्छा व्यक्त की, मुझे राजा बना दो ताकि मैं पूरी तरह से शाही जीवन का आनंद ले सकूं। मेंढक ने उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी। अब मछुआरा राजा बन गया और उसके दरबार में नृत्य, संगीत और मनोरंजन का आयोजन होने लगा। वह फिर से इस जीवन में पूरी तरह खो गया। शाही दावतों और दरबार की रौनक में डूब गया। छठे दिन की रात आई और मेंढक ने उसे फिर से चेतावनी दी, अब तुम्हारे पास केवल 1 दिन बचा है। अगर तुमने समय रहते अपनी तीसरी इच्छा नहीं मांगी तो श्राप का प्रभाव तुम पर भी पड़ेगा। जल्दी करो। मछुआरे ने सोचा कि 1 दिन तो अभी बाकी है, वह अपनी तीसरी इच्छा कल सुबह मांगेगा। लेकिन उस रात वह दरबार में आनंद में इतना खो गया कि मस्ती करते करते उसे गहरी नींद आ गई। सुबह हुई और जब उसकी आंख खुली तो 7 दिन पूरे हो चुके थे। भागते हुए वह मेंढक के पास पहुंचा और उससे गुहार लगाई, लेकिन अब देर हो चुकी थी। तुमने अपने लालच और मनोरंजन में समय बर्बाद कर दिया। अब श्राप का प्रभाव तुम पर भी पड़ेगा। तुम भी मेरी तरह एक मेंढक बन जाओगे और जब तक किसी का भला नहीं करोगे तब तक इंसान नहीं बन पाओगे। इतना कहकर मेंढक गायब हो गया और मछुआरे पर श्राप का असर हुआ। अब वह भी एक मेंढक बन गया और तालाब में जाकर जीवन बिताने लगा। मुक्ति पाने के लिए दूसरों का भला करने की खोज में और समय बिताने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय की कदर करनी चाहिए और लालच में बहकर अनमोल अवसरों को नहीं खोना चाहिए। आपको इस वीडियो में कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह के और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।